दिमाग में नहीं आता, है ना। जैसे आपको सब बोलते हैं ना फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? पर कितने लोग फ्रूट्स खाते? मुझे बताओ। ज्यादातर नहीं खाते। खाते? वैसे ही ओमेगा 3 के बारे में जानते तो हैं, पर ओमेगा 3 लेना चाहिए, बट सब लोग ये नहीं जानते हैं कि ओमेगा 3 इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि एक ये ऐसा पोषक तत्व है जिसको चमत्कारिक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये उम्र के किसी भी पड़ाव में और स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा लाभदायक है और जरूरी है। कहते हैं ना, गुड हेल्थ गुड लाइफ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ भी अच्छी जी सकते हो। अब आप खुद मुझे बताओ, हाँ? आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हो, बहुत बड़े, जिसके पास कोई चीजों की कमी नहीं है। कोरोना के समय में आपने ऐसा हमें एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए कि जो बड़े बड़े थे उनको क्या पैसों की कमी थी? वो क्या अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते थे? पर क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने कभी उस लाइफ के प्रति, सब मिला भी था, सब प्लेटफॉर्म तैयार भी था, बट गुड हेल्थ की तरफ कभी भी नहीं। और इसीलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, रखना है, अपने खुद को स्वस्थ रखना है दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं कि बीमार होना आसान है पर हेल्दी रहना कठिन है। और इसीलिए इलनेस इज इजी और वेलनेस इज बिजी। आपको पता ही है, इलनेस इज इजी। अब कैसे इजी है? आप रोज अगर पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, रोज जंक फूड खाओगे तो बताओ आपका डाइजेशन पावर अच्छा रहेगा? इलनेस जल्दी हो जाएगी, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। पर वेलनेस इज बिजी। बिजी किस में रखता है? मैं हेल्दी कैसे रहूं? हमेशा सोच आपकी चलती है, अच्छा मुझे सुबह उठना है ना। इलनेस में तो आपको उठना ही नहीं है ना। जवादों ने कौन उठे? 6 वागी क्या वो ने? आप सोते रहते हो, आपको उठने की वो नहीं होता, आलस आती है, अलार्म बजता रहता है, आप बंद कर दे। जरूरी नहीं, आप नहीं उठते। वो सिलसिला लंबे समय तक चल रहा है तो आप नहीं उठोगे। पर वेलनेस पे आपको जबरदस्ती उठना पड़ता है। नहीं, कल एक्सरसाइज नहीं करी, कल बिजी रहा, कल रात तक, देर रात तक मीटिंग में था, आज तो मुझे उठना ही उठना है। तो आप अपने आप को बाहर निकालते हो, पोटेंशियल को बाहर निकालते हो, और वो जब उठते हो तब आपकी वेलनेस जर्नी स्टार्ट। सामने कितने भी जंक फूड पड़ा हो, भरे, अभी ये सीजन में गरम गरम भजिया गांठिया जो भी आ रहे, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, तो वो वेलनेस। अब रोज गांठिया खाओ, रोज भजिया खाओ। राजकोट में तो होता है ना, सुबह रोज गांठिया, पापड़े की, जलेबी की लाइन लगती है कि नहीं? खाओ तो फिर हॉस्पिटल में भी लाइन लगती है। तो ये इलनेस इज अ इजी है, पर वेलनेस इज बिजी रखता है, वो इजी नहीं बनाता आपकी लाइफस्टाइल। और इसीलिए ओमेगा 3 जो है, इसीलिए एक ऐसा पोषक तत्व है कि याद रखना, डॉक्टर आपको शायद कभी विटामिन मिनरल्स ये लेने के लिए मना करेगा, पर कभी भी ओमेगा 3 के लिए मना नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है, पोषक तत्व है कि जो स्वास्थ्य की कोई भी स्थिति में, स्वास्थ्य की कोई भी स्थिति में और उम्र के कोई भी पड़ाव में लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। फैटी एसिड ये अच्छा फैट है जिसकी भरपाई हमारे शरीर में और कोई भी पोषक तत्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 जो है हमारे पूरे शरीर की अणु, सेल्स, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल्स। अब देखो, शरीर में सबसे छोटा सेल्स कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर सेल्स। अब उसकी जो मेम्ब्रेन्स बनती है, यानी कि ये इस चीज को आप समझ लोगे ना तो ओमेगा 3 का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कैसा है? उसकी जो जाली बनती है ना,
जाली बनती है वो किससे बनती है? ओमेगा 3 से। दो पोषक तत्व ओमेगा 3 और ओमेगा 6। अब दोस्तों आपको शायद आश्चर्य होगा, ज्यादातर हमारी डाइट में क्या होता है? ओमेगा 6। अब आप सोचोगे कैसे आता है? आपने गांठिए खाए ओमेगा 6 आया, आपने भजिए खाए ओमेगा 6 आया। आप बोलोगे मैडम तो गांठिया फाफड़ा के पीछे ही पड़ जाए हैं? आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, जो भी खाया सब में ओमेगा 6 आया। पर क्या आपने मछली खाई? अब कौन सी मछली खाई वो भी जरूरी है। क्या आपने अखरोट खाया? नहीं। ओमेगा 3 आपको मिलेगा कैसे? हम बहुत कम खाते हैं। तो उसकी जो जाली बनती है, जाली जो है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से बनती है। अब मैं पीपीटी बाद में चलाऊंगी, आपको पहले एक चीज समझाती हूँ कि वो जो जाली है वो क्या काम करती है? एक चौकीदार के रूप में काम करती है। जैसे आप कोई अपार्टमेंट में गए और वहां पर एक चौकीदार बैठा है जो बालू भाई को आने ही नहीं देगा, है ना? बालू भाई 10 बार चक्कर काटेंगे ना तभी बोलेंगे किससे बात करनी है, किसको मिलना है, नाम बताओ, नंबर बताओ, तभी आपको एंट्री मिलेगी। मतलब बालू भाई 10 बार चक्कर काटेंगे पर उनको एंट्री नहीं। क्यों? पर जिस दिन आपको मिल गए वो आप अंदर चले जाओगे। ओमेगा जो जाली है वो भी यही काम करती है। क्या काम करती है कि जैसे ही आपने कुछ खाया, पोषक तत्व आए, मतलब खाना अंदर आया तो उसमें जो अच्छे पोषक तत्व है उनको अंदर आने देंगे और जो खराब है उसको बाहर छोड़, वो आपके सेल्स के अंदर तक नहीं जाएगा। अब जिसको एंट्री नहीं मिली वो जाएगा ही नहीं। अब अगर आपकी खाने में वो जाली में ओमेगा 3 नहीं है, जो सेल्स मेम्ब्रेन बन रही है, अगर उसमें जाली नहीं है तो सभी चलो अंदर, है ना? जो आए सभी को अंदर, और उससे जो जाली है वो हार्ड बन जाती है। और ओमेगा 3 अगर होता है तो वो सॉफ्ट रहती है। जैसे स्पंज होता है ना, तो स्पंज में आप पानी डाल दो, दो तरह कितने तरह के स्पंज होते हैं, एक हार्ड भी होता है, आप उसको कितना भी पानी डालो वो दबेगा ही नहीं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। पर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं स्पंज, आप पानी डालो वो बेचारा सॉफ्ट हो जाता है, अंदर पानी एब्जॉर्ब करता है। तो वैसे ही जैसे ही आपकी जाली जो सॉफ्ट बनी हुई है तो अच्छे पोषक तत्व आएंगे, वो बेचारा बैठ के तुरंत ही सॉफ्ट होगा। तो सबसे ज्यादा जो ओमेगा 3, अब आपकी जाली अच्छी हो गई। अब जाली अच्छी हो गई तो अच्छे ही पोषक तत्व आएंगे ना। फिर हम क्या खा रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। बट अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आपकी डाइट में आपका आया तो ये जिलिया आपकी अभिन्न अंग है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के एक बाहर का रक्षक मेम्ब्रेन झिल्ली बनाता है और जो एक गेट कीपर तरीके काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कौन से? ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6। अब ज्यादातर हमारे खाने में ओमेगा 3 होता है तो वो लचीले बनती है, अगर नहीं होता तो वो हार्ड बनती है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ओमेगा 3 है ना हमारा शरीर बनाते ही, खुशी की बात है ना। अब बताओ जो जो शरीर में बनता ही नहीं है उसको आप कहां से लो? उसका स्रोत जो है वो बाहरी स्रोत है। और इसीलिए आप बड़ी बड़ी डाइटिशियन ले लो, बड़े बड़े आप डॉक्टर्स ले लो, न्यूट्रिशनिस्ट ले लो, सभी आपको यही बोलेंगे कि ओमेगा 3 का स्रोत है ना सप्लीमेंट के अलावा कोई भी नहीं। अब समझे? ओमेगा 3 का स्रोत है ना सप्लीमेंट के अलावा कोई भी नहीं है। और जो वीगन है, जो 100% वेजिटेरियन है, उनकी डाइट में तो ये होता भी बहुत कम है। और शाकाहारी आहार में तो मिलता ही नहीं है, सामान्य मांसाहार में मिलता है। और कई लोगों को ये है कि रोज खाओ अंडे और फिर रहो संडे, मंडे मंडे, हाँ आती है ना, एक आती है ना, रोज खाओ संडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पर आप अंडे खाते हो तब भी उसमें से आपको ओमेगा 3 नहीं। ये बात आप हमेशा ही नोट करके रखो। और ओमेगा 3
शाकाहारी में तो कम ही पाया जाता है और ये बाहरी स्रोत के लिए ही ओमेगा 3 का एक स्रोत है। अब जैसे ही आपकी ये निर्माण में ये उपयोगी होता है तो आप देखो, आप जब भी हम्म, अब मुझे एक चीज बताओ, हेल्थ कार्ड ऑयल होता है ना, आरसीएम का हेल्थ कार्ड ऑयल है। विनो भाई, आप किसी को भी बता दो तो हेल्थ कार्ड के ऑयल के बारे में अगर आपको 2 मिनट आपको दी जाए तो आप क्या बताओगे? चलो क्या बताओगे विनो भाई? राइस में जो मिलता है एंटीऑक्सीडेंट है ये हम दिखाते हैं। हाँ, कौन से एंटीऑक्सीडेंट? टोकोफेरॉल, टोकोफिनोल और ओरिजिनल की मात्रा सबसे ज्यादा है और नेस्कल हाँ? अच्छा, 3 फैट है उसमें और ट्रांसफैट एसिड की मात्रा 0% है, शुगर 0% है और शुगर। हाँ, चलो, तीन फैट है, 3 आती है उसमें। सफा, मुफा और पूफा। यस, हाँ, आप बताते हैं ना इस पे सफा, मुफा, पूफा जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ? अब यहाँ पर देखो, वो सफा, मुफा, पूफा, हाँ, ओमेगा 3 क्या है? पूफा। अच्छी अच्छी फैट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो सेल मेम्ब्रेन्स और बनाने में मदद करती है। और जो काम करती है ये देखो कि ये कण छोड़ते हैं। जैसे ही खाना आया वो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कण छोड़ते हैं और अगर वो कण नहीं छोड़ते तो क्या होता है कि अगर वो लचीली नहीं बनी है तो ये आंतरिक सूजन शरीर में पैदा करती है जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर ये आंतरिक सूजन आ गई तो वो शरीर के लिए बहुत सारी बीमारियों का वजह बन सकती है। बहुत सारी आंतरिक सूजन से ही आपको डायबिटीज आएगा, हाई ब्लड प्रेशर आएगा, हृदय रोग, आर्थराइटिस जैसे रोगों को ये जन्म देती है और इवन कैंसर। तो ये सारी के सारी जो प्रणाली है दोस्तों, वो सख्त मेम्ब्रेन्स के मौजूद जो प्रोटीन भी है उनको अपना काम अंदर जो हमारे सेल्स में रहते हैं, जो बड़े होते हैं, ग्रोथ होते हैं, वो भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। अब ये आपको एक ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बेनिफिट शुरू होंगे। सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो है ओमेगा 3 का सेवन नर्व सिस्टम के स्वस्थ रहने और वह उसके समुचित कार्यों के लिए बहुत जरूरी। अब ये नर्व सिस्टम, ये आप वायरिंग देख लो, आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये आप वायरिंग देख लो। आप ये वायरिंग दिखाई दे रहा, ये देखो, ये दिखाई दे रहा, ये गांठें दिख रही है, ये गांठें दिखती है और ये वायरिंग दिख रहा है। आप यहाँ पर आप एक चीज सोचो कि ये जो रहती है, ये मेरा केबल, चार्जर का भी केबल है, सब है। अब अगर इसमें चार्जर आपका मोबाइल का चार्जर है, ये तो हेडफोन का यहाँ का, अब इसमें कट आ जाए या आपके चार्जर का मोबाइल है या इलेक्ट्रिक का केबल है, अगर उस पे कट आ जाए तो क्या आप वो यूज करोगे? दिलसुख भाई, यूज करोगे? नहीं। चलो जरा मुंडी भी हिलाते जाओ, यूज करोगे? नहीं करें। हाँ, क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि कभी भी शॉर्ट लग सकता, उसमें करंट पास होनी नहीं होगा, मैसेज उस पे नहीं। तो दोस्तों जो मैंने वायरिंग बताया ना वो ये, अगर उसमें कट आने लगेगा तो यहाँ की जो सिस्टम है ना वो धीरे धीरे, और इसीलिए जब लेटर ऑन एज में सीनियर सिटीजन होने लगते हैं, कई लोग तो जल्दी जल्दी सीनियर सिटीजन होने लगते हैं, उनको डिमेंशिया, फिर पार्किंसंस, है ना, ये सारे के सारे जो आ रहे जो भूल जाने वाले डिसीज होने लगते हैं ना, दिमाग के होने लगते हैं। अब इसी की वजह से ही जिसको हेडेक होता है, ज्यादातर महिलाओं को बहुत हेडेक होने लगता है, हेडेक होता है, सर दुखने लगता है, माइग्रेन होता है ना, वो सारी के सारी जो वजह है ना, वो जो ये वायरिंग है ना ब्रेन में रहे न्यूरॉन्स। आप समझ रहे हो? हाँ, अब सोचो सारा कंट्रोलिंग कहां से होता है? रिमोट किधर है? इधर। इस रिमोट को सही रखना है तो ओमेगा 3 आपका सबसे बड़ा रोल अदा करता है। यानी कि ये ब्रेन, ये नर्व सिस्टम, अब अगर नर्व सिस्टम कट भी गई
तो नए बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए भी, ये दिख रही है ये नर्व सिस्टम, ये कटी कटी सी है, आपके केबल जैसा है, कटी है ना। अब ये रिपेयर हो गई, ये स्वस्थ है, ये कटी है। अगर ये बन गई तो कट गई तो भी ये नहीं बनाता है। और इसीलिए ये माइग्रेन, सर दर्द, याददाश्त में कमी, ये सारी चीजों में ओमेगा 3 एक बेहतर रोल अदा करता है। और ओमेगा स्तर के, अगर ओमेगा 3 के स्तर में 1% की भी कमी आ जाती है तो हमारे शरीर की ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है, मसल्स इचिंग होने लगते, बॉडी एक होने लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि बस सोए रहे। तुरंत ही आपको ऐसा लगता है कि बस सोए रहे और कुछ ना करे, मुझे बस आराम ही करना है। पूरे के पूरा शरीर की एनर्जी है वो कम होने लगती है। और ओमेगा 3 जो है वो हृदय का रक्षक है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी फैट है। आप समझ लो, ये अच्छी फैट है, ये रिसर्च है कि ओमेगा 3 हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 बुरे कोलेस्ट्रॉल को मिटाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब ये देखो, ये दिख रही है ट्राइग्लिसराइड फैट। ओमेगा 3 अच्छी फैट है, पर ट्राइग्लिसराइड फैट खराब फैट है। एक और चीज बताऊं, चलो आप देखो, ये रक्त वाहिनियों, ये दिख रहा है, ये फैट, ये दिख रहा है, ये ऐसी हो जाती है। अब ये ऐसी हो गई, इसमें से ब्लड जाएगा नहीं। और ये एक दिन में नहीं होती, ये हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल से होती है। और ये धीरे धीरे ये फैट का जमाव होने लगता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 जो है वो सूजन को घटाकर लचीला रखने में मदद करते हैं, ताकि कि आपके हार्ट पे प्रेशर ना आए। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बढ़िया है। जो सतत आंतरिक सूजन आपको आ रही है, जिसमें ब्लड फ्लो पैदा नहीं जा रहा है, ब्लड जा नहीं रहा है, उसमें से ब्लड पास ऑन हो, क्योंकि फैट, ट्राइग्लिसराइड फैट कम होने लगती है। और इसीलिए जो रक्त धमनियां होती है उसको कड़ापन, जो टाइट हो जाती है, उसको कम करने में ओमेगा 3 मदद करता है। और जब ये रक्त धमनियां चौकअप होने लगती हैं, तभी हार्ट पे प्रेशर आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको ले जाया जाता है, भगवान ना करे किसी को ले जाया जाए, और तब जो सुनाई देता है ना, इतने परसेंटेज चौकअप हो गया, अब तो इनको ये स्टैंड रखवाओ, इनको वो स्टैंड रखवाओ, ये बचे। इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि लेते रहना। और हृदय को अत्यधिक उत्तेजना बचाए रखने के लिए एक्साइटेड होता है, धड़कनें बढ़ जाती है ना, धड़कनें बढ़ने लगती है। और कईयों की तो धड़कन है ना, काउंटिंग कम होने लगता है। जैसे हमारी धड़कन है काउंटिंग के साथ होती है। डॉक्टर आपको ये चेक करता है ना, है? अब चेक करो, आप सबकी चल रही है क्या? है? चल रही है ना? हाँ, चलो सभी हाथ रखो। हाँ, चलो सभी हाथ रखो। अरे दोस्तों, ये सबकी चल रही है ना? चल रही है तभी तो आप यहाँ बैठे हो। चल रही है तभी तो आप बैठो, ये चेकअप है, ये खाली सबका चल रहा है, हार्ट चल रहा है दोस्तों, तभी शांति से बैठ के इसको चेक करना, आपको पता चलेगा, आपकी धड़कनें सुनाई देती। और दोस्तों धड़कनें काउंटिंग में चलती है, और जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चल रही है, पर कईयों के धड़कनें मिस हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर वो मेकर रखा है कि काउंटिंग मिस ना हो। तो आप ये चीज समझो, ये चीजें जो है दोस्तों, हार्ट को कंटिन्यू, धमनियों को कंटिन्यू, हृदय हमारा कंटिन्यू धड़कता रहे। और ये रिसर्च है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय की संरचनात्मक और कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब मुझे बताओ, हमारे हार्ट में कितनी हड्डियां हैं? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, लिखो लिखो, कितना है? हाँ, कितनी हड्डियां हैं हमारे हार्ट में? चलो हैंड रेस करोगे, एक हैंड रेस करो, मैं बताती हूँ कितनी हड्डियां हैं हमारे हार्ट के अंदर। किसी को पता है कितनी हड्डियां हैं हमारे हार्ट के अंदर? है 213। क्या बात है दोस्तों। हार्ट, अच्छा हार्ट का वजन कितना है ये बताओ, हार्ट का वजन कितना है? किसी को पता है? हाँ, महेंद्र भाई गोयल, मैं भाई वीडियो ऑन करोगे तो ही पूछा जाएगा, नहीं तो हम हैंड रेस जो करेगा उसको तो हम
हम वीडियो करेंगे। हार्ट का वजन कितना है कितनों को पता है? कितना है? हाँ कितना है? अच्छा हार्ट का कोई वजन ही नहीं है। अच्छा 250, अच्छा 235 to 400, अरे 250 ग्राम। क्या बात दोस्तों, आज सभी अपने गूगल बाबा से पूछना कि हार्ट का वजन कितना। और दोस्तों हार्ट में कोई हड्डियां नहीं होती, हड्डियां होती तो वो कैसा सख्त होता है, एकदम सॉफ्ट है और उसमें प्योर मसल्स, उसमें प्योर मसल से कोई हड्डियां नहीं। 213 हड्डियां तो हमारे पूरे शरीर में, हार्ट में कहाँ से हड्डियां? आप सोचो, तो ये प्योर मसल्स है। और इसीलिए हार्ट को, अगर हार्ट के मसल्स को हेल्दी रखना है दोस्तों, तो उसके ग्राम को बचाए रखना है, तो ओमेगा 3 रेगुलर लेना जरूरी है। नहीं तो धीरे धीरे हार्ट का जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी संरचनात्मक बिगड़ती जाती है। और मसल कोशिकाओं को, क्योंकि हार्ट को कैल्शियम चाहिए, या एक याद रखो, हार्ट को कैल्शियम अधिक जमाव, कैल्शियम जमा हो, इसीलिए उनकी धड़कनों को बचाकर नियमित रखने के लिए ओमेगा 3 लेना जरूर। अब मुझे टाइम रहा तो फिर ये टॉपिक आपको बाद में अच्छी तरह से भी समझाऊंगी, क्योंकि ये मैंने अभी ही पढ़ा है, स्टडी मैंने अभी करी। और इसके टेस्ट होते हैं, इसके टेस्ट होते हैं। और दिलसुख भाई इसका एक टेस्ट 50 50 45 हजार के होते हैं कि आपकी हार्ट में कितना कैल्शियम जमा हो रहा है। अब सोचो, मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमें पोषक तत्व कहाँ 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 किस किस तरह से काम करते हैं। और ओमेगा 3 अचानक अगर हृदय घात कार्डियक अटैक आ जाता है उसको भी कम करता है। और ये जोड़ों के लिए स्वस्थ है। इसलिए जो आर्थराइटिस वाले पेशेंट है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस गुजराती में આપણે જેને ફરતો વા કહીએ, उसके लिए भी ये बेहतर है। और जोड़ों को लचीलापन और गतिशीलता बढ़ाता है। इसीलिए जिसका एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होते हैं, उनके लिए ओमेगा 3 एक वरदान स्वरूप है। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें देते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, भूरी हड्डियां होने लगती, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां भूरी हो जाती है तो वो बनने से बचाता है। और ओमेगा 3, और ओमेगा 3 डायबिटीज सुधारता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, त्वचा के लिए अच्छा है। अगर बहनें ले तो झुर्रियां कभी नहीं आती। और त्वचा भाइयों को भी नहीं आती, सिर्फ बहनों को ही नहीं आती, हमारे दिलसुख भाई भी लगातार लेते हैं, देखो इसलिए झुर्रियां नहीं आती है दिलसुख भाई को, देखो हमेशा यंग ही दिखते हैं। तो मुलायम और त्वचा को कोमल रखने में मदद करता है, असमय झुर्रियों से बचाता है। और ओमेगा 3 बालों को लिए अच्छा है, अक्सर बेजान रूखे बाल हो जाते हैं उनको बचाता है। और रूसी, जिसको डैंड्रफ भी कहते हैं, कंटिन्यूस खुजली आती है तो उसको मिटाने में मदद करता है, बालों झड़ने और बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है, फैट को कम करने में मदद करता है, हार्मोन के संतुलन को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर की आंतरिक सूजन को कम करता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सूजन कम करता है और डाइजेशन में भी अच्छा है। और ओमेगा 3 का लगातार सेवन करने से गठिया होने वाले दर्द और जो हड्डियां ऐसी होने लगती है उसको भी कम करने में मदद करता है, माइग्रेन। और अभी रिसर्च हुआ है कि ओमेगा 3 लेने से डिप्रेशन भी कम होता है। और इतने सारे लाभ हैं। पर एक चीज याद रखो कि ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट की है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि बिना ओमेगा 3 के कोशिकाएं की स्वस्थ मेम्ब्रेन्स कभी भी नहीं बनेगी। और अगर मेम्ब्रेन्स नहीं बनेगी तो सब लोग अंदर आते रहेंगे, दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा। और ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है। अब सवाल आता है मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ से? तो ये जो आपको दिख रही है उसमें से मिलेगा। 3 मछली,
अब ये 3 मछलियां कौन कौन खाता है? कौन कौन खाता है? हाँ, अब मेरे जैसी ही वेजिटेरियन है, हमारे दिलसुख भाई जैसे भी वेजिटेरियन। अब बताओ ये मिलेगा कहाँ से? तो इसीलिए पर ये मछलियां रोज नहीं खाई जाती, खाना भी संभव नहीं है, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए सप्लीमेंट का स्रोत ही जरूरी है। और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज लेकर आया है 100% वेजिटेरियन ओमेगा 3। अब एक चीज याद रखने की, आपको कोई भी पूछे कि आपके ओमेगा 3 में ऐसी क्या विशेषता है, तो जो विशेषता है वो आप नोट करो। सबसे पहले जो है ये एक आधुनिक और पैटर्न टेक्नोलॉजी से बनाया है, नंबर 1। अब जब आधुनिक और टेक्नोलॉजी पैटर्न कर दी गई, इसकी नकल कोई नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट जो है, इसका आउटर और इसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो 100% वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है। इसीलिए इसका कोई कैरागिनान से पौधों से बना हुआ बाहरी लेवल। तीसरा, कुछ और भी जानो कि ये कभी भी पर्यावरण के टच में नहीं आता। तीसरी बात, पर्यावरण के टच में नहीं आएगा, इसीलिए इसमें फ्री रेडिकल्स पैदा नहीं होते हैं। और ये प्रति डोज जितना डाला जाता है उतना ही टेक्नोलॉजी के मुताबिक डाला गया है। टोटल 420 mg ओमेगा है, पर इसमें 250 mg जो है वो ओमेगा 3 है। चौथी जो बात है, ये कहीं पे भी गर्म नहीं किया गया, इसलिए अंदर के पोषक तत्व बाहर के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, फ्री रेडिकल्स पैदा ही इसमें नहीं होते। और लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और पेटेंट है, इसलिए इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। और पूरे ओमेगा 3 की बनाने की प्रोसेस में इसको कहीं पे भी गर्म नहीं किया गया। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा डेली एक कैप्सूल आपके दिन भर की ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। डेली एक लेना है सुबह नाश्ता करने के बाद। अगर आप न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमन ले रहे हैं तो साथ में ओमेगा 3 को जरूर शामिल करें। 14 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाएं पुरुष ले सकते हैं। कब तक लेना है दोस्तों, ये तो मैंने आप पर छोड़ दिया, क्योंकि जब तक आपको इधर रिमोट अच्छा रखना है, जब तक आपका हार्ट आप चाहते हो कि धक 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 होता रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो तब तक ओमेगा 3 न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 लंबे समय तक लेते रहें और हेल्दी हमेशा बने रहे। किस वक्त लेना चाहिए? रोज सुबह नाश्ता करने के बाद। और ये देखो, ये सारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर ओमेगा 3 की मजबूती में ये सुधार करता है और सूजन को कम करेगा, इसलिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। ये स्लाइड्स पुरानी है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओमेगा 3 कहीं हमें बाहरी सूजन आपको लगता है तो बाहरी सूजन दिखाई देती है, पर जो आंतरिक सूजन होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, इसलिए मैंने बोला चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर भी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, सभी जगह न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 काम करे। थायराइड में हो आप, अगर कुछ ज्यादा है तो आप 2 भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 दे सकते हैं। जिसको थायराइड ज्यादा है उनको आप दे सकते हैं, जिसको हार्ट का, जिसको कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ा हो, जिसको आर्थराइटिस का ज्यादा है, जिसको यूरिक एसिड का भी ज्यादा है, उनको आप 2 ओमेगा 3 दोगे। 250 mg के बदले 500 mg भी ओमेगा 3 जाएगा तो इश्यू नहीं है, पर एक समय तक ही 500 mg देना है, बाद में डेली 250 mg ही न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3। क्लियर हुआ सबको? अब एक चीज याद, हम आरसीएम में काम कर रहे हैं, हाँ, पैसा कमा रहे हैं, सब करें तो लाइफ तो एंजॉय करोगे ना। तो अगर इसमें कट आने लगेगा तो बैंक तक पिन नंबर भी याद नहीं, है ना? तो पिन नंबर भी तो याद रखना है ना, टिक 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 डालने के लिए एटीएम तक पहुंचना है,
चेक लिखना है, सब कुछ करना है, अकाउंट नंबर भी याद रखना है। तो वो सब चीजें याद कैसे रहेगी जब तक आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज आते रहेंगे तब। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 को आप कभी भी इग्नोर ना करो, क्योंकि आप जब भी बीमार होते हो आपकी एनर्जी डाउन होती है, हमें पता नहीं चलता कि वो ओमेगा 3 से है, क्योंकि जनरली डॉक्टर आपको क्या देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का देंगे, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स दे देंगे, पर ओमेगा 3 नहीं देते, क्योंकि वेजिटेरियन अभी भी मार्केट में नहीं पता कि 100% ओमेगा 3 वेजिटेरियन अवेलेबल है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और दोस्तों एमआरपी और सेलिंग प्राइस कितना है जरा लिखो, परचेज वॉल्यूम भी कितना है वो भी लिखो, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लिखो ताकि आपको पता चले। और मिनट, दोस्तों हमने अभी अब कुछ काम की बातें भी की जाए। दोस्तों नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, है ना। सब मानते हैं ना कि सीखना जरूरी है, नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज तो पावर है, बिल्कुल सही है। 320 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अच्छा देखो कई लोग है ना गलत लिख रहे हैं, हाँ? कई लोग 400 एमआरपी 320 ईपी और परचेज वॉल्यूम कितना है, जल्दी से लिखो परचेज वॉल्यूम कितना है, परचेज वॉल्यूम 220 320 270, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ करेक्ट आया, अब आया करेक्ट आया, देखो है 240 इसका परचेज 240 है, बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों परचेज वॉल्यूम भी निकालना हमें सीखना है। और दोस्तों नॉलेज इज पावर पर एक्शन इज मोर देन पावर, क्योंकि हम नॉलेज ले रहे हैं पर अगर हमने उस पे अमल नहीं किया तो टीसी सर बोलते हैं ना, नमस्कार कौन करता है, चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। सुबह बोल रहे थे ना, है रिजल्ट आपके दिखेंगे तो आपको नमस्कार लोग करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो कोई नमस्कार नहीं। कहते ना उगते सूरज को सब नमस्कार करते ना, ढलते हुए सूरज को कितना लोग पानी चढ़ाते, मुझे बताओ, नहीं सुबह चढ़ाते हो, सुबह उठ के शाम को पानी चढ़ाया जाता है, नहीं चढ़ाया जाता। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं दोस्तों, ढलते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वीरांगना रीड क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे और जहां पर आपको सब नमस्कार भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं वहां पर पीन लेवल जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर 3 करोड़ 3.5 4 करोड़ की भीड़ है और उस भीड़ से अलग हमें उठना है, तो हटके हमें कुछ करना है। तो उस हटके करने के लिए तैयार है? यस, तो जरा यूं करो, यस। कब से बैठे हो, गुरुकुल में भी बैठे होंगे, अभी यहाँ पे बैठो 2 घंटे, आपकी स्पाइन जकड़ी जाएगी तो फिर और कोई काम नहीं करेगा। तो जल्दी से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब दोस्तों, एक मिनट